Good morning, my lovely students. Welcome back in your online English classes. My dear students, after a long summer vacation, today we are going to start a new chapter of the English. The name of the chapter is The Canterville Ghost. इस लेसन का नाम द कैंटरविले घोस्ट है. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वॉन्ट टू टेल यू दैट दिस इज़ अ प्ले. प्ले मीन्स नाटक. यह एक नाटक है और इसको सीन 1, सीन 2, सीन 3 करके इसको दर्शाया गया है या राइट किया गया है. सो एंड दिस लेसन इज़ वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज दिस लेसन इज़ अबाउट टू ए घोस्ट एंड घोस्ट स्टोरीज इज़ ऑलवेज वेरी इंटरेस्टिंग. हमेशा ही घोस्ट की जो कहानियाँ होती हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग होती हैं. सो लेट्स स्टार्ट द लेसन एंड एन्जॉय a lot. The Canterville Ghost is a well-known short story by Oscar Wilde. जो कैंटरविले घोस्ट है वह एक बहुत जानी पहचानी शॉर्ट स्टोरी है जिसको ऑस्कर वाइल्ड ने लिखा हुआ है. इट इज़ ए घोस्ट स्टोरी विथ अ डिफरेंस. यह एक भूत की कहानी है लेकिन यह थोड़ी सी अलग है. इंस्टेड ऑफ फियर एंड टेंशन ह्यूमर रूल्स द स्टोरी. क्या होता है ना कि ज़्यादातर जो स्टोरी होती है घोस्ट की वो बहुत ही डरावनी होती है और बहुत ही भयानक होती है. बट ये स्टोरी थोड़ी सी अलग है. क्यों अलग है? क्योंकि इसमें ह्यूमर मीन्स होता है हास्य परिहास, मतलब हंसने हंसाने की बातें जो होती है. तो ये इस स्टोरी में भय और टेंशन नहीं है, भय और तनाव नहीं है, है ना, डर नहीं है, ठीक है. बल्कि क्या है, ह्यूमर रूल्स द स्टोरी. इसमें हास्य परिहास जो है इस स्टोरी में बताया गया है. द ह्यूमन्स आर नॉट ऑफरेड एंड द घोस्ट स्ट्रगल टू स्केयर देम. जो इंसान होते हैं वो डरते नहीं हैं, ठीक है. इस स्टोरी में ये बताया गया है कि जो इंसान होते हैं, जो मनुष्य होते हैं, वो डरते नहीं हैं बल्कि वो स्ट्रगल करता है. घोस्ट जो है वो स्ट्रगल करता है इंसान को डराने के लिए, ह्यूमन बींग्स को डराने के लिए. जो घोस्ट है वो स्ट्रगल करता है, मीन्स संघर्ष करता है. सो फार नो वन हैड इंसल्टेड द क्लेवर घोस्ट इन दिस वे. इस प्रकार कोई भी व्यक्ति जो है इस तरह किसी भी घोस्ट को इंसल्ट नहीं कर सकता है. द घोस्ट हैड फाइनली मेट इट्स मैच इन दिस स्पिरिटेड बोल्ड अमेरिकन फैमिली. लेकिन घोस्ट भी कम नहीं था. वो पहले तो डराता है, फिर वो लोग नहीं डरते हैं, तो अंत में क्या करता है कि वो जाता है और कुछ लोगों से क्या करता है ना कि एक बोल्ड मतलब बहुत ही एक बोल्ड मतलब बहादुर रूप में वो उस अमेरिकन फैमिली में शामिल होता है और लोगों के सामने फिर आने की कोशिश करता है. फ्रटेनिंग देम सीम्ड ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल. लेकिन फिर भी उसे ऐसा होता है कि उन लोगों को डराना, जिसको वो डराना चाहते हैं, जिन मनुष्यों को डराना चाहता था घोस्ट, उसको देखने से ऐसा महसूस होता था कि वो उसके लिए बहुत ही इम्पॉसिबल था, असंभव था उन लोगों को डराना. अब देखते हैं बेटा कैरेक्टर्स कौन कौन है, मतलब इस जो प्ले में जिसने भी रोल अपना अपना किया है वो कौन कौन लोग हैं जो इस प्ले को करते हैं. पहला है लॉर्ड कैंटरविले. ये क्या है? ऑनर ऑफ द मेंशन कॉल्ड कैंटरविले चेस. ये ऑनर है. मेंशन मीन्स होता है बेटा पैलेसेस, मतलब महल. एक घर बता सकते हैं, बहुत बड़ा घर. तो ये ऑनर होते हैं जो लॉर्ड कैंटरविले होते हैं उस घर का, है ना, जिसका नाम क्या होता है, उस घर का नाम क्या होता है, उस महल का नाम क्या होता है, कैंटरविले चेस. फिर मिस्टर एंड मिसेस ओटिस होते हैं. ये क्या होते हैं? और वेल्दी मिडिल एज्ड अमेरिकन कपल. एक बहुत ही धनवान होते हैं ये, और ये मिडिल एज के होते हैं, ना तो यंग होते हैं और न ही ओल्ड होते हैं. ये मिडिल एज के होते हैं और ये अमेरिकन कपल होते हैं, ठीक है. फिर मिसेस अमने कौन है? द ओल्ड हाउस कीपर ऑफ कैंटरविले चेस. हाउस कीपर मतलब पुराना, है ना. कैंटरविले चेस का जो हाउस कीपर था वो ओल्ड हाउस कीपर थी मिसेस अमने. फिर क्या? वॉशिंगटन द एल्डेस्ट सन ऑफ द ओटिस फैमिली. ओटिस फैमिली जो है उनका जो एल्डेस्ट सन है ना, वो उसका नाम क्या है? वॉशिंगटन है. फिर वर्जीनिया कौन है? द 15-year ओल्ड डॉटर ऑफ द ओटिस फैमिली. ओटिस फैमिली में 15 साल की पुत्री है, वो कौन है? वर्जीनिया. द ट्विंस कौन है बेटा?
द यंगेस्ट मेंबर ऑफ द ओटिस फैमिली, है ना, जो ओटिस फैमिली होती है उस फैमिली के जो सबसे यंगेस्ट मेंबर हैं वो कौन है, द ट्विंस है। इस तरह ये सारे कैरेक्टर्स हैं जिन सब लोगों ने मिल करके ये रोल इसको प्ले किया है, इस प्ले को किया है। क्या है, द कैंटरविले घोस्ट को प्ले किया है ना। ये एक नॉवेल है, ये बहुत ही प्रसिद्ध फेमस नॉवेल है और इस नॉवेल को इस प्ले के माध्यम से दिखाया गया है इस चैप्टर में, है ना। और ये दिस चैप्टर इज़ वेरी इंटरेस्टिंग फॉर यू बिकॉज दिस इज़ रिलेटेड टू अ घोस्ट एंड दिस इज़ समथिंग डिफरेंट। ये कुछ अलग है, इसमें डर नहीं है, इसमें भय नहीं है, बल्कि क्या है, हास्य परिहास है, मतलब हंसी मजाक, इस तरह से इस चैप्टर को दिखाया गया। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, scene 1 will be started from tomorrow. Today you have to read this chapter, this paragraph, and try to understand that characters of this play, and along with try to understand about the central idea of this story, this play. Okay, bye bye Betu.